So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Okay, so BioStudy with Nikhil YouTube channel पे हम सीखते हैं बायोलॉजी एक सिंपल वे के अंदर. सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का. हमने जो 12th है वो अपलोड किया है, 90% हमारा हो गया है 12th का अब तक. ओके, सो बाकी के भी है जो चैप्टर वो हम डाल देंगे. सो वो न्यू सिलेबस के, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि वो न्यू सिलेबस के, बिकॉज अभी भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है. तो न्यू सिलेबस की वीडियो हमने 12th के पूरे अपलोड कर दिए. अब बारी है 11th की. 11th बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो चैप्टर नंबर 8 हमारा शुरू है, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी. सो इसके पहले भी कुछ चैप्टर हमने खत्म कर दिए, जैसे कि सेल डिवीजन है, उसके बाद हमारा फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड. सो उसके जो है आपको वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर 11th बायोलॉजी करके एक ऐसा प्लेलिस्ट का नाम है, उधर आपको वीडियो मिल जाएंगे. और अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम ऐप पे जाकर बायोस्टडी विद निखिल सर्च करो और हमारे ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ. वहाँ पर आपको जो है 11th के यहाँ पर PDFs मिल जाएंगे इस चैप्टर के और अदर आपके कौन से भी चैप्टर के. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पर प्लांट टिश्यू एनाटॉमी का जो पार्ट फर्स्ट है वो शुरू करते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है यहाँ पर टिश्यू. सो हमारे चैप्टर का नाम ही है यहाँ पर टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी. टिश्यू बोले तो क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल होता है. ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलते हैं टिश्यू. मतलब बहुत सारे सेल्स क्या हो गए तो एक जगह पर आ गए और उससे क्या बना, तो टिश्यू बना. सो ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, तो ऑर्गन बनता है. इसके बाद ऑर्गन्स को मिलाकर सिस्टम बनती है और उस सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है. जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसमें आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो इस सिस्टम से बनती है फिर हमारी बॉडी. सो ये उसका सीक्वेंस होता है. सो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि टिश्यू क्या होता है. तो ग्रुप ऑफ सेल मैंने तो आपको बता दिया, मोर और लेस अलाइक. अलाइक मतलब एक ही सेल्स का ग्रुप या फिर यहाँ पर डिफरेंट सेल का ग्रुप. मतलब ये यहाँ पर क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल मोर और लेस अलाइक, मतलब ऐसे सेल का ग्रुप जो कम यहाँ पर लाइक है, एक दूसरे के साथ सिमिलर है और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. ओके, इन अ साइज, किसमें, साइज में, फॉर्म में. ओके, साइज, फॉर्म एंड ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से ओरिजिन हुए, किस बॉडी के पार्ट से वो यहाँ पर अराइज हुए हैं, वो भी मतलब है. मोर और लेस अलाइक मतलब डिफरेंट हो सकते हैं और ये सिमिलर भी हो सकते हैं. एंड फंक्शन, ओके, टर्म एज टिश्यू. तो टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल है जो मोर और लेस अलाइक है इन साइज, फॉर्म, ओरिजिन एंड फंक्शन, टर्म एज टिश्यू, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर टिश्यू. देन टिश्यू में बी क्लासिफाइड, ये क्लासिफाइड हुए ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स. कौन कौन से, सच एज यहाँ पर नेचर ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का नेचर कौन सा है. उसके बाद ओरिजिन उसकी, देन मेथड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो कौन सी मेथड से डेवलप हुई है सेल. एंड उसके बाद है पोजीशन इन द प्लांट बॉडी. सो प्लांट बॉडी में वो कहाँ पर सेल थी, कौन सी पोजीशन पे, टर्मिनल पे थी, मिडल पे थी. ओके, सो उससे यहाँ पर बेसिस पे क्या है, तो इसके टाइप्स है. सो टिश्यू आर पुट इनटू 2 मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, इसके यहाँ पर है नेचर ऑफ ओरिजिन, उसके बाद मेथड ऑफ डेवलपमेंट, पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मतलब वो कहाँ पर डेवलप हुए, उसकी पोजीशन क्या थी प्लांट बॉडी के अंदर. सो टिश्यू जो है वो 2 टाइप में यहाँ पर मेन ग्रुप में टाइप में वो यहाँ पर डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब उसकी डेवलपमेंट के अंदर वो कौन सी स्टेज के डेवलपमेंट है उससे उसके क्या हुए. तो टिश्यू जो है वो 2 टाइप में यहाँ पर होते हैं. सो फर्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू. सो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू ये ऑन किसके बेसिस पे डिवाइड हुए या फिर क्लासिफाइड हुए, तो यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये ध्यान में रखो. ऑन दिस बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट टिश्यू आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अदर इज परमानेंट टिश्यू. ओके, सो फर्स्ट में ग्रुप ये क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स है विच आर मोर और लेस अलाइक इन साइज, फॉर्म, ओरिजिन एंड फंक्शन, टर्म एज टिश्यू, उसको हम बोलेंगे टिश्यू. And tissue may be classified on the basis of different characters such as nature of cells, origin, method of development and position in the plant body. Okay, so ये हो गया फर्स्ट में टिश्यू. उसके बाद उसका क्लासिफाइज कैसे किया जाता है, उसके बाद स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को यहाँ पर ध्यान में रखकर जो टिश्यू है वो 2 टाइप में यहाँ पर क्लासिफाइड हुए हैं. फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड है परमानेंट. अब फर्स्ट में देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और बाद में देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है. सो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉमनली कॉल्ड एज मेरिस्टेम, इसको हम मेरिस्टेम बोलते हैं. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को. एंड दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल विच रिमेन इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर वर्ड है, वो है कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन. सेल डिवीजन होता है, उस पर हमने वीडियो बनाया था. सो सेल डिवीजन आपका जो यहाँ पर चैप्टर है आपको पढ़ना है 11th के अंदर. सो सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, 1 से 2 सेल, 2 से 4 और 4 से फिर 8 ऐसे सेल का डिवीजन होता है. और एक से यहाँ पर मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसफर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब उसकी ग्रोथ होती है. तो ये जो मेरिस्टेम है ये क्या है, तो ऐसे टिश्यू है ये
मतलब ग्रुप ऑफ सेल, मतलब मेरिस्टेम क्या है, तो ये टिश्यू है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, वो क्या करते हैं ऑलवेज, वो क्या रहते हैं रिमेन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, मतलब वो डिवीजन के लिए तैयार रहते हैं, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, खुद को डबल ट्रिपल और उसको बढ़ाने के लिए साइज को, नंबर को, वो तैयार रहते हैं। ओके, ये बात आप समझ लो। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे होते हैं जो ऑलवेज यहाँ पर स्टेट ऑफ डिवीजन के अंदर रहते हैं। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेम टिश्यू आर एज फॉलो। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, तो वो नीचे दिए गए हैं। सो फर्स्ट में है दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर सेल्स। इमैच्योर सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो मैच्योर नहीं हुई, विच इनफैक्ट स्टेट ऑफ डिवीजन, मतलब उसका डिवीजन ही चालू है, उसकी ग्रोथ ही चालू है, वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर जो मेरिस्टेम है वो इस टिश्यू से बनता है। जो यहाँ पर सेल जो होती है इस सेल से बनता है, जो सेल इमैच्योर होती है, मतलब उसमें मैच्योरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमको पहले ही पता था कि यहाँ पर ये कहते हैं ऑलवेज कंटिन्यू स्टेट ऑफ डिवीजन। सो डिवीजन के स्टेट में रहेंगे तो ये मैच्योर कैसे रहेंगे। सो इसलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बनता है इमैच्योर सेल्स से। देन यहाँ पर सेकंड इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंटरसेलुलर स्पेसिस। बोले तो दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा और इंटर में डिफरेंट है। इंटर बोले तो दो के बीच में का, एंड इंट्रा बोले तो एक ही सेल के अंदर का। ओके, आर नॉट फाउंड इन बिटवीन द टिश्यू एंड सेल, मतलब टिश्यू एंड सेल के अंदर उसके बीच में यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब जगह नहीं होती दो सेल के बीच में। दो सेल के बीच में इसको हम बोलेंगे इंटर सेलुलर, एंड स्पेसेस बोले तो जगह। सो इधर वो जगह नहीं रहती, वो फाउंड नहीं है, वो मिलते नहीं है जगह। ओके, कॉम्पैक्ट ये अरेंज रहते। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सिंपल यहाँ पर बोलेंगे ये मेरिस्टेम में, इसको मेरिस्टेम बोलते हैं कॉमनली। एंड दिस टिश्यू कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स एंड रिमेन इन कंटिन्यू स्टेट ऑफ डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक फीचर्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर नीचे वाले ये जो फर्स्ट है, सो दे आर कंपोज इन द इमैच्योर सेल्स। ये किससे बनता है, तो इमैच्योर सेल्स से। वो ऑलवेज यहाँ पर स्टेट ऑफ डिवीजन और ग्रोथ उसकी चालू रहती है, वो मैच्योर नहीं होते, मतलब वो इमैच्योर सेल्स होते हैं, एंड वो उससे बनता है अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, एंड सेकंड है यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब दो सेल के बीच में स्पेस, ये सेल एक और ये सेल, इसके बीच में जो ये स्पेस है उसे हम बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। आर नॉट फाउंड, मतलब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो मिलता नहीं है। ओके, इन बिटवीन टिश्यू, टिश्यू बोल तो ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता हो, उसके बीच में भी नहीं होता, एंड सेल के बीच में भी क्या नहीं होता यहाँ पर सेलुलर स्पेस, उसके बीच में ये स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर। ओके, तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। उसके बाद में हमको नेक्स्ट पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेम जो है उसका क्लासिफिकेशन, वो यहाँ पर कौन कौन से टाइप में वो डिवाइड होता है। ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट में वो है बेस्ड ऑन द पोजीशन, मतलब पोजीशन पे, मतलब जो मेरिस्टेम है, मतलब ऐसे सेल्स जो इमैच्योर होते हैं, जो ऑलवेज कंटिन्यूस यहाँ पर डिवीजन के स्टेट में होते हैं, सेल डिवीजन के। सो वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर उसके टाइप है मेरिस्टेम के। एंड सेकंड है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, उससे उसके टाइप्स है। ओके, सो फर्स्ट है बेस्ड ऑन पोजीशन, देन बेस्ड ऑन ओरिजिन। सो बेस्ड ऑन पोजीशन, अब देखते फर्स्ट में ये पोजीशन जो है वो फर्स्ट देखेंगे। सो जो अपना फर्स्ट है बेस्ड ऑन पोजीशन, इस पे जो है मेरिस्टेम जो है वो यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है यहाँ पर अपाइकल मेरिस्टेम, देन होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, एंड देन होता है यहाँ पर लैटरल यहाँ पर मेरिस्टेम। ओके, सो ये 3 टाइप में डिवाइड होता है मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। ये बात आप ध्यान में रखो, पोजीशन पे बेसिस पे फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे ओरिजिन के बेस पे। ओके, सो फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे पोजीशन। ओके, पोजीशन वो कहाँ पर है, उससे उसके यहाँ पर टाइप्स गिरते हैं। फर्स्ट होता है अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। सो अपाइकल क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है वो आप डिटेल में देखेंगे। सो जो मेरिस्टेम होता है वो यहाँ पर हमने देख लिया कि अपाइकल मेरिस्टेम में वो क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम। उसके बाद इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम के अंदर। सो फर्स्ट में देखते हैं अपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है। सो दिस प्रेजेंट एट द अपेक्स, अपेक्स मतलब एंडिंग, मतलब टर्मिनल, जैसे कि स्टेम, उसके बाद रूट। रूट क्या है, तो टर्मिनल पार्ट है प्लांट का। टर्मिनल मतलब जहां से प्लांट खत्म होता है, ऐसे प्लांट के अंदर होता है ये, मीन्स वहां पर वो रहता है उसकी पोजीशन पे। हम यहाँ पर एक वर्ड ध्यान में रखो, वो हम पोजीशन के बेस पर देख रहे हैं कि मेरिस्टेम के टाइप कौन कौन से हैं। सो इसमें हमको यही यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पर है। अपाइकल मेरिस्टेम की पोजीशन कहाँ पर होगी, फिर टर्मिनल पार्ट्स पे, लास्ट वाले पार्ट पे, उसे हम बोलेंगे अपाइकल। ओके, अपाइकल बोलते हो टर्मिनल होता है। एंड मेरिस्टेम, ऐसा मेरिस्टेम जो अपाइकल में रहता है उसे हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, बिकॉज ये किसके बेसिस पे पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन ऑन द मेरिस्टेम, मीन्स मेरिस्टेम की पोजीशन कहाँ पर है उस पर, उसके यहाँ पर बेसिस पे ये टाइप्स है। सो फर्स्ट में अपाइकल मेरिस्टेम, इसमें क्या है तो अपेक्स ऑफ रूट एंड शूट।
सो स्टेम, ओके, सो स्टेम एंड रूट के जो अपेक्स है वहां पर होता है ये मेरिस्टेम, इसलिए हम इसको बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। देन द एक्टिविटी ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम रिजल्ट इन द ग्रोथ, इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। उसके बाद यहाँ पर इलॉन्गेशन होता है स्टेम एंड रूट, बिकॉज ये कैसे ऑलवेज ये कहाँ पर रहती है, तो स्टेट ऑफ डिवीजन के अंदर रहती है, इसलिए डिवीजन होता है, और डिवीजन होके क्या फॉर्म होता है, फिर उसका ग्रोथ होती है। डिवीजन हो गई, सेल अगर हमारी बॉडी के बढ़ गए मतलब हमारी बॉडी की यहाँ पर साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी इसका मतलब ही ग्रोथ होगी, एंड दिस ग्रोथ इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ। उसके बाद जो सेकंड है वो है इंटर कैलरी मेरिस्टम। सो दिस इज प्रेजेंट इन द इंटरनोड रीजन, कहां पर है, तो ये इंटरनोड रीजन पे, इंटरनोड, इंटर कैलरी, दो सेल के बीच में दो नोड होता है, नोड। सो हम देखेंगे बाद में इंटरनोड क्या होता है, तो आपको सिंपली में ये डायग्राम में और मैं आपको समझाऊंगा, ओके। सो सिंपली आप ये ध्यान में रखो, ये इंटरनोड रीजन में होती है। ये कहां पर थी, ये टर्मिनल रीजन में थी, अपेक्स ऑफ शूट एंड रूट, मतलब स्टेम एंड रूट के जो अपेक्स है मतलब टर्मिनल रीजन वहां पर थे, इसलिए इसको अपेकल मेरिस्टम। एंड ये इंटरनोड के रीजन में रहेंगी, इसलिए हम इसको इंटर कैलरी मेरिस्टम बोलेंगे। ये एक ऐसा मेरिस्टम है जो इंटरनोड के रीजन में रहता है। ऑफ स्टेम जस्ट नियर द नोड, मतलब जो नोड होता है उसके नियर में। सो नोड एंड इंटरनोड क्या होता है, सो सिंपली ऐसा स्टेम होता है, ओके। इसके बीच में जो ऐसा आपको दिख रहा है ये सेप्टम के जैसा, उसे हम बोलेंगे नोड, इसे हम क्या बोलेंगे, नोड, ओके। ये होगा नोड, एंड ये सेकंड नोड और ये थर्ड नोड, और इसके बीच में जो जगह होगी ना उसे हम बोलेंगे इंटर नोड। दो नोड के बीच में यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर व्हाइट व्हाइट, उसे हम बोलेंगे इंटर नोड, और ये कहाँ पर है, इंटर नोड में है, ओके। समझ में आ गया, ओके। उसके बाद इट इज फाउंड इन द सम प्लांट्स ओनली, मतलब एक कुछ ही प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, मतलब मेरिस्टेम जो होता है वो इंटर नोड के बीच में रीजन में होता है, ऐसा वो कुछ ही प्लांट्स में यहाँ पर दिखता है। देन द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम आल्सो हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स। सो ये भी प्राइमरी ग्रोथ के लिए हेल्प करता था अपाइकल मेरिस्टम, और इसमें जो इंटर कैलरी मेरिस्टम है ये भी यहाँ पर क्या है, तो प्राइमरी ग्रोथ में यहाँ पर हेल्प कर रहा है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की, ओके। सो द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टम आल्सो हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ मेरिस्टम ऑर्गन, ओके। सो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की प्राइमरी ग्रोथ यहाँ पर ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए इंटर कैलरी मेरिस्टम हेल्प करता है। उसके बाद जो लास्ट है वहां पर वो है लैटरल मेरिस्टम, एंड इट ऑक्युपाइज, ये कहां पर रहता है, लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन क्या होती है तो बाद में हम डायग्राम में देखेंगे। सो इसमें आप ध्यान में रखो कि जो अपाइकल होता है इसमें टर्मिनल मतलब अपेक्स होता है स्टेम एंड रूट का, इंटर कैलरी में होता है इंटरनोड के रीजन में, एंड लैटरल मेरिस्टम होता है लैटरल पोजीशन में, इसलिए इसको हम लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं, बिकॉज ये पोजीशन के बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन है, ओके, इस जो पार्ट्स है। देन इन प्लांट ऑर्गन इज नोन एज, इसको हम कैम्बियम बोलेंगे। प्लांट ऑर्गन के जो प्लांट है ऑर्गन में रहेगा और इसको हम क्या बोलेंगे, कैम्बियम, किसको, लैटरल मेरिस्टेम को। एंड द कैम्बियम प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सीड जो है वो ओपन रहती है, ओपन सीडेड प्लांट। एंड यहाँ पर डाइकॉट मतलब जो सीड दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये अगर एक सीड है तो इसको ये दो पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए। सो ये होता है जैसे कि सोयाबीन है, आप सोयाबीन को देखो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन जो राइस है वो नहीं होता, इसलिए वो राइस मोनोकॉट है एंड सोयाबीन डाइकॉट है। एंड इट अब्सेंट इन मोनोकॉट, जो मोनोकॉट है उसमें अब्सेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम, ओके। सो ये हो गया अपने लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। सो हमने देखा यहाँ पर बेस्ड ऑन पोजीशन मेरिस्टेम के टाइप्स, फर्स्ट में ये अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड इज लैटरल मेरिस्टेम। सो अपाइकल मेरिस्टेम होता है प्रेजेंट एट द अपेक्स एंड यहाँ पर स्टेम एंड रूट के अपेक्स में होता है, इसलिए हम इसको अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, ओके। देन ये क्या करता है, ग्रोथ होता है, इससे इलॉन्गेशन होता है प्लांट का, ओके। प्लांट की ग्रोथ की होती है, स्टेम की, रूट की, एंड दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, जो ग्रोथ अपाइकल मेरिस्टेम से होती है। द इंटर कैलरी मेरिस्टेम में दिस इज प्रेजेंट इंटरनोड रीजन, इंटरनोड रीजन, ओके, एंड जस्ट नियर टू नोड, ये जो नोड है इसके नियर में होता है, मतलब इंटर, ओके, जस्ट नियर टू नोड। एंड इट इज फाउंड इन द सम ओनली प्लांट्स, ओके, सम कुछ ही प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। एंड द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टम आल्सो हेल्प इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन, मतलब प्राइमरी ऑर्गन जो प्राइमरी ग्रोथ है ऑर्गन्स के अंदर वो होती है यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टम के वजह से। उसके बाद जो लैटरल मेरिस्टम होता है, इट ऑक्युपाइज द लैटरल पोजीशन, ये लैटरल पोजीशन में रहता है, इसको हम कैम्बियम बोलते हैं, ओके। एंड द कैम्बियम प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड यहाँ पर डाइकॉट, जो जिम्नोस्पर्म मतलब ओपन सीडेड प्लांट्स के अंदर, एंड जो डाइकॉट है मतलब जिसकी सीड जो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर, स्टेम के अंदर कैम्बियम होता है। कैम्बियम मतलब यहाँ पर लैटरल मेरिस्टम होता है, बिकॉज कैम्बियम को लैटरल मेरिस्टम क्यों हम यहाँ पर कैम्बियम बोलते हैं, ओके। लैटरल मेरिस्टम इज आल्सो नोन एज कैम्बियम। देन इट इज अब्सेंट इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में अब्सेंट होता है, ये बात आप समझ लो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट में ये अपाइकल मेरिस्टेम, मतलब ये कहाँ पर है तो टर्मिनल रीजन पे, ओके, इसलिए हम इसको अपाइकल मेरिस्टेम बोलते हैं, सिंपल है। देन इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोल तो ये देखो बीच में ये ऐसा नोड एंड उसके यहाँ पर नोड होते हैं प्लांट के अंदर,
और उसके बीच में होता है, इसलिए हम इसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एंड लैटरल कैसे होता है, ऐसा अगर स्टेम है तो ऐसे ये लैटरल होता है, ओके, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर लैटरल मेरिस्टेम। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेरिस्टेम, मतलब मेरिस्टेम कहाँ पर है प्लांट के अंदर, उसकी पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप थे, वो हमने कंपेरेटिवली देखे। उसके बाद ये डायग्राम में आपको क्लियर यहाँ पर क्रिस्टल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो एकदम यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप है वो है बेस्ड ऑन द मेरिस्टेमेटिक, ओके, ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहाँ पर है मेरिस्टेम की। सो फर्स्ट में हमने पोजीशन देखी थी मेरिस्टेम की, अब देखेंगे ओरिजिन, मतलब मेरिस्टेम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उस पर भी मेरिस्टेम के 2 टाइप होते हैं। सो इसके यहाँ पर 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड देन होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम किसको बोलेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखो ये ओरिजिन के बेस पर है, किसके, मेरिस्टेम के टाइप। सो प्राइमरी मेरिस्टेम इट इज अ प्रेजेंट यंग ऑर्गन, सो यंग ऑर्गन के अंदर ये होता है, प्रेजेंट इन यंग ऑर्गन एंड ऑफ द प्लांट राइट फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग से ही यहाँ पर ऑर्गन के अंदर वो रहता है। देन वास्कुलर कैम्बियम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। सो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, तो वास्कुलर कैम्बियम। सो वास्कुलर मतलब जिसमें क्या है, तो जो वाटर एंड यहाँ पर मिनरल को ऑब्जर्व करता है, उसे हम बोलते हैं वास्कुलर, एंड कैम्बियम बोले तो मेरिस्टेम। सो हमने फर्स्ट में देखा कि कैम्बियम ही मेरिस्टेम है, कैम्बियम को ही मेरिस्टेम और मेरिस्टेम को कैम्बियम बोलते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। ओके, सो ये हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। देन यहाँ पर होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। सो द इंटरफासिकुलर कैम्बियम इन द ओल्ड रूट एंड डाइकॉट, उसके बाद ये एंड जिम्नोस्पर्म्स। सो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ पर है, तो यहाँ पर इंटरफास्कुलर जो कैम्बियम है उससे ये अराइज हुआ है। ओके, इन ओल्डर रूट, ओल्ड रूट में, जिसका जो रूट है वो ओल्ड है ऐसे प्लांट के अंदर, ऑफ डाइकॉट मतलब जिसकी सीड 2 पार्ट में डिवाइड होती है उसे बोलते हैं डाइकॉट, जैसे कि सोयाबीन, एंड जिम्नोस्पर्म मतलब ओपन सीडेड प्लांट्स के अंदर। एंड द कॉर्क कॉम्बियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है, तो कॉर्क यहाँ पर कैम्बियम है। सो ये हो गया यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, सो यहाँ पर के प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पर क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर ओरिजिन। फर्स्ट में यहाँ पोजीशन थी, ये थे ओरिजिन, मेरिस्टेम की ओरिजिन, फर्स्ट में यहाँ पर मेरिस्टेम की पोजीशन थी। ओके, सो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो यहाँ पर खत्म होता है, और जो हमारा सेकंड टिश्यू था वो था परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, उसके हमने टाइप्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। सो परमानेंट टिश्यू जो होता है आर दोज इन विच ग्रोथ स्टॉप। सो ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसमें ग्रोथ यहाँ पर स्टॉप हो गई हो, एदर कंप्लीटेड, और वो कंप्लीट हो गई हो, और यहाँ पर फॉर सम व्हाट टाइम। सो यहाँ पर फॉर सम व्हाट टाइम मतलब कुछ यहाँ पर टाइम के लिए, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट में था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसे बोलेंगे, जिसके अंदर ग्रोथ स्टॉप हो गई है, वो यहाँ पर स्टॉप हुई है, नहीं तो वो कंप्लीट हुई है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पर स्टॉप है, उसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। और इसके कैरेक्टराइज क्या है, तो नीचे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमको दिए हैं, किसके, परमानेंट टिश्यू के। सो इसमें जो फर्स्ट है वो है द कंपोनेंट्स सेल्स हैव द कंप्लीटेड देयर ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट। सो जो कंपोनेंट सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके ग्रोथ को कंप्लीट कर लेते हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं। ओके, सो ये आते हैं परमानेंट टिश्यू में, बिकॉज इसमें यहाँ पर हमको पहले बता दिया था कि इधर ग्रोथ एक तो स्टॉप हो गई है या फिर कंप्लीट हो गई है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो फिर एनलार्ज एंड ग्रोथ कंप्लीट है, बिकॉज यही तभी तो इसकी ग्रोथ स्टॉप हुई है। एंड सेकंड, द सेल्स आर फुल्ली मैच्योर है। सो यहाँ पर जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वहाँ पर इमेच्योर सेल्स थे, परमानेंट टिश्यू में यहाँ पर मैच्योर सेल्स होती है। यहाँ पर वो डिफरेंस याद में रखो, आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको जो है हेल्प होगा। ओके, एंड द सेल्स मे बी लिविंग और डेड। सो ऐसे सेल्स हो सकते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं या फिर डेड भी हो सकते हैं। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन यहाँ पर है द कंपोनेंट्स मे बी वन टाइप, मतलब यहाँ पर होता है होमोजाइगस। उसके जो सेल्स के कंपोनेंट है वो एक टाइप के बने होते हैं। होमो मतलब सेम एंड जीनियस मतलब उसके अंदर का मटेरियल। सो होमो मतलब एक ही यहाँ पर कंपोनेंट से बना होता है, सेम ही कंपोनेंट से, उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस। और डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कंपोनेंट से बना अगर होगा तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। हेट्रो बोले तो डिफरेंट एंड जीनियस बोले तो यहाँ पर मटेरियल। ओके, सो हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस, ये जो आपको बायोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर वर्ड है, इसको यहाँ पर लिख डालो आप। ओके, उसके बाद जो 5 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है यहाँ पर परमानेंट टिश्यू का, वो है द सेल्स हैव द लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो ऐसी सेल्स जो उसकी एबिलिटी को लॉस करता है डिवाइड की, लेकिन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज यहाँ पर कंटिन्यू होते हैं स्टेट ऑफ डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए कंटिन्यू यहाँ पर वो तैयार होते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जिनने अपनी जो एबिलिटी है डिवाइड करने की वो लॉस कर गई।
ओके, उन्होंने जो उसको खो दिया, ओके, उसके हम बोलेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। यहाँ पर फर्स्ट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे थे, अब परमानेंट टिश्यू। ओके, सो परमानेंट टिश्यू क्या है? सो दिस इन विच, ये कैसा है, इन विच ग्रोथ स्टॉप, इसमें ग्रोथ एक तो स्टॉप हो गई या फिर कंप्लीट हो गई है या फिर वो सम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रोक दी गई है, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं जिसमें ग्रोथ स्टॉप है या फिर ग्रोथ कंप्लीट हो गई है या फिर ग्रोथ कुछ यहाँ पर टाइम के लिए यहाँ पर रुकी है। ओके, उसके बाद जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वो है परमानेंट सेल कंप्लीटेड देयर ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट, मतलब वो पूरे के पूरे एनलार्ज एंड उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद सेकंड है द सेल्स हैव द फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं। देन थर्ड, यहाँ पर ये कैसा है, मे बी लिविंग और डेड, ये लिविंग हो सकते हैं या फिर वो डेड हो सकते हैं। देन फोर्थ, कंपोनेंट्स मे बी वन टाइप के होगा तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस, एंड डिफरेंट टाइप्स के होगा तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर हेट्रोजीनियस। एंड जो फिफ्थ है यहाँ पर द सेल्स हैविंग लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी सेल्स हैं जो यहाँ पर उसकी डिवाइड होने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं, उसको लॉस्ट कर देता है। सो ये हो गया परमानेंट टिश्यू के बारे में। सो फर्स्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हो गया परमानेंट टिश्यू। उसके बाद जो परमानेंट टिश्यू है उसमें अगेन टाइप्स गिरते हैं, ओके, वो देखेंगे। सो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्स्ट में सिंपल टिश्यू, देन होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू के हम टाइप देख रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर सिंपल टिश्यू लिखा है तो आप इसको कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो ये हो गए परमानेंट टिश्यू के टाइप। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सो इसमें जो सिंपल टिश्यू होता है वो मेडअप होता है, मीन्स मेडअप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग होमोजीनियस सिस्टम। सो ये एक ही टाइप के सेल से बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। होमो बोले तो सेम एंड जीनियस बोले तो मटेरियल। ओके, सो होमोजीनस मतलब सेम टाइप के मटेरियल से बना हुआ यहाँ पर टिश्यू होता है वो, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सिंपल टिश्यू इज मेडअप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ सेल्स, वो होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर, वो होता है सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ओके, देन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सो एक टाइप मतलब एक टाइप से ज्यादा टाइप के सेल्स मिलकर ये टिश्यू फॉर्म होता है। टिश्यू हमको पता है तो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सो इसलिए मोर देन अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन होकर अगर फॉर्म करेंगे तो उस टिश्यू को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट, सो एक यूनिट एज अ वर्क करते टुगेदर मतलब सब मिलके। ओके, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर हेट्रोजीनियस, बिकॉज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बना होता है। सो सिंपल टिश्यू में सिंपल बोलेंगे अपन, इट इज वन टाइप ऑफ सेल से बनता है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस बोलते हैं। एंड होमोजीनियस सिस्टम फॉर्म करता है, सिस्टम ऑफ सेल। एंड जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है ये बनता है मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्किंग टुगेदर एज ए यूनिट, एक यूनिट, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हेट्रोजीनियस, बिकॉज ये मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है टिश्यू। ओके, सो यहाँ पर हो गया ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, देन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, देन कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं। सो अब फर्स्ट में देखेंगे सिंपल टिश्यू के टाइप्स, देन देखेंगे बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के टाइप। सो जो सिंपल टिश्यू होता है और सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर जो फर्स्ट हमारा टाइप है वो है यहाँ पर पैरेंचाइमा। ओके, सो पैरेंचाइमा हमारा फर्स्ट टाइप है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट में देखेंगे पैरेंचाइमा। सो इट इज अ टिश्यू, ये कैसा है, लिविंग टिश्यू है। लिविंग बोले तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जिंदा। ओके, लिविंग टिश्यू जो कि यहाँ पर वर्क करता है, मतलब ये डेड नहीं होता, लिविंग होता है। ओके, कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल, एक कैसे थिन वॉल होती है इसकी, सेल्स विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब 2 सेल के बीच में स्पेस होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कंटेन विद द, यहाँ पर विथ मतलब इसके अंदर क्या है तो 2 सेल के बीच में स्पेस है। सो कंटेन और विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में। एंड इट इज मेन स्टोरेज टिश्यू, ये क्या है तो स्टोरेज टिश्यू, ये सब्सटेंस को स्टोरेज करके रखता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेन स्टोरेज टिश्यू ऑफ द प्लांट। ओके, सो जो पैरेंचाइमा है ये मेन स्टोरेज टिश्यू है प्लांट्स के अंदर का। देन नेक्स्ट, व्हेन पैरेंचाइमा इज ग्रीन, जब जो पैरेंचाइमा टिश्यू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू जब वो ग्रीन होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरेंचाइमा। एंड व्हेन पैरेंचाइमा इज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस हैविंग लार्ज एयर स्पेसेस, और जब इसमें क्या है तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, अगर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एंड अगर उसमें लार्ज एयर चैम्बर्स और स्पेसेस होते, एयर चैम्बर्स हम उसको बोलते हैं, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पर एरेंचाइमा, बिकॉज इसमें क्या है तो लार्ज एयर चैम्बर्स है। ओके, और यहाँ पर जो है यहाँ पर पैरेंचाइमा क्या कर रहा था वर्क एज वो ग्रीन थी, इसलिए हम इसको क्लोरेंचाइमा बोलते हैं। सो पैरेंचाइमा के 2 टाइप है यहाँ पर, क्लोरेंचाइमा एंड देन एरेंचाइमा। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट में सिंपल टिश्यू का पैरेंचाइमा। सो देन सेकंड होते हैं यहाँ पर क्लोरेंचाइमा एंड थर्ड है यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा। फर्स्ट पैरेंचाइमा, देन यहाँ पर कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। ये क्या है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ओके, सिंपल परमानेंट के अंदर। सो इट इज आल्सो अ लिविंग। सो कोलेंचाइमा भी क्या है तो लिविंग है। सो फर्स्ट में हमने देखा था वो पैरेंचाइमा, वो भी लिविंग टिश्यू था, ये भी लिविंग टिश्यू है।
लाइक पैरेंचाइमा के जैसा, बट इट कंपोज ऑफ थिक वॉल सेल्स, वो थिन वॉल सेल से बनता था, ये थिक वॉल सेल से बनता है। एंड द सेल्स वॉल बिकम थिक ड्यू टू, सो थिक क्यों है तो ड्यू टू एडिशनल डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, इसमें सेलुलोज ज्यादा का डिपॉजिट हुआ है इसलिए इसमें जो वॉल होती है वो थिक होती है। एंड इन द कॉर्नर्स, ओके कॉर्नर्स में, एंड विथ रिड्यूस, वो क्या करती है रिड्यूस द इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब दो सेल के बीच में का जो स्पेस है वो कम करता है, बिकॉज इसमें इसके वॉल जो है वो थिक है, मतलब ज्यादा बड़े हैं, इसमें सेलुलोज जो है वो ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज में ऐड हुआ है, ओके सो इसलिए यहाँ पर एयर स्पेसेस जो है वो कम होते या फिर उसमें रिड्यूस होते। सो ये फर्स्ट में है यहाँ पर क्लोरेंचाइमा, सॉरी यहाँ पर कोलेंचाइमा, ओके सो पैरेंचाइमा में क्लोरेंचाइमा एंड एरेंचाइमा थी, यहाँ पर जो कोलेंचाइमा है ये है यहाँ पर कोलेंचाइमा। देन यहाँ पर थर्ड है स्क्लेरेंचाइमा, इसमें क्या है तो इज अ डेड टिश्यू, ये डेड है। सो फर्स्ट दो हमारे लिविंग थे, ये स्क्लेरेंचाइमा डेड है एंड कंपोज ऑफ हार्ड, उसके बाद लैग्निफाइड थिक वॉल सेल्स, लैग्निफाइड वो तो पिगमेंट होते हैं उसके अंदर, ओके सो लैग्निफाइड थिक वॉल सेल से बनता है एंड विच आर कॉम्पैक्ट, ओके कैसा होता है कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट अरेंज विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, मतलब दो सेल के बीच में यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं होती, बिकॉज ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, सेल्स इतने पास पास है कि इसके बीच में स्पेस ये रहेगा ही नहीं, ओके बिकॉज ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। The next, the shape and size of the sclerenchyma cells are variable, okay so ये कैसे वेरिएबल है, मतलब ये डिफरेंट होती है स्क्लेरेंचाइमा की साइज। सो यहाँ पर जो क्लोरेंचाइमा है ये कैसा है तो लिविंग टिश्यू है फर्स्ट में, देन यहाँ पर थिक वॉल सेल से बनता है एंड ये कैसा है थिक वॉल बिकॉज ऑफ सेलुलोज जो है इसका एडिशनल यहाँ पर डिपोजिशन हुआ है एंड इसके कॉर्नर्स में, एंड इससे क्या होता है रिड्यूस होता है, क्या होता है रिड्यूस इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिकॉज ये दो सेल के बीच में इसके वॉल अगर थिक बन गए तो इसके बीच में का जो स्पेस रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद जो यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा, इसमें क्या होगा तो स्क्लेरेंचाइमा इज अ डेड टिश्यू, ये क्या है तो डेड टिश्यू है, ये फर्स्ट में लिविंग था, फर्स्ट में हमने देखा पैरेंचाइमा वो भी लिविंग था, कोलेंचाइमा भी लिविंग है, लेकिन स्क्लेरेंचाइमा ये डेड टिश्यू है एंड कंपोज ऑफ हार्ड लैग्निफाइड थिक वॉल सेल्स, थिक वॉल है और हार्ड एंड लैग्निफाइड है एंड ये कैसे कॉम्पैक्टली अरेंज है, मतलब सेल्स एक दूसरे के पास, ये तो बहुत कॉम्पैक्ट यहाँ पर अरेंजमेंट है और इसलिए दो सेल के बीच में जो ये स्पेस होता है यहाँ पर ये नहीं होता, बिकॉज ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, ओके सो विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस है एंड द शेप एंड साइज ऑफ स्क्लेरेंचाइमा आर वेरिएबल। सो वेरिएबल मतलब ये डिफरेंट होती है। फर्स्ट में हमने देखा पैरेंचाइमा, देन यहाँ पर क्लोरेंचाइमा एंड यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा, ओके सो ये हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप। अब इसको थोड़ा डायग्राम में हम समझते हैं। सो पैरेंचाइमा जो होती है यहाँ पर आप देख सकते हो ये होती है पैरेंचाइमा, पैरेंचाइमा की हमने जो फर्स्ट देखा था ये पैरेंचाइमा, ये दो में यहाँ पर डिवाइड होती है, एक होता है क्लोरेंचाइमा जो फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन होती है, ऐसे सेल्स जो ग्रीन होती है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्लोरेंचाइमा, एंड एरेंचाइमा मतलब उसके अंदर जो लार्ज एयर स्पेसेस रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाइट वाला क्या है तो एयर लार्ज एयर चैम्बर्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसलिए हम इसको यहाँ पर ग्रीन होती है उसे हम क्लोरेंचाइमा बोलते हैं। पैरेंचाइमा का ये दो टाइप होता है एंड एरेंचाइमा मतलब इसमें लार्ज एयर स्पेसेस मतलब एयर चैम्बर्स होते हैं, ओके सो ये पैरेंचाइमा के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर जो क्लोरेंचाइमा ये इसका स्ट्रक्चर ये रहेगा एंड जो स्क्लेरेंचाइमा इसका ये रहेगा। सो इसमें क्या है तो एयर स्पेसेस होती है, ये थिक वॉल्ड सेल से बनती है लेकिन उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर है ये थिक वॉल्ड से बनती है एंड इसमें ये लैग्निफाइड होती है, इसके अंदर आपको कोई स्पेस यहाँ पर नहीं दिखेगा, ओके सो ये हो गया फर्स्ट में कोलेंचाइमा, देन यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा, और फर्स्ट में हमने देखा था वो था पैरेंचाइमा, ओके सो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू उसके डायग्राम्स भी हो गए। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डायग्राम्स है ये जो है वो किताब में के जैसी ही है, ओके सो उससे कंफ्यूज मत हो। एक तो किताब में कि आप जो है उसको लिखो या फिर राइट डाउन करो, किताब में की डायग्राम जो है वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर राइट डाउन किया है, इसको डायग्राम को निकाला है। सो ये भी वही है, वैसी ही है थोड़ा, लेकिन इसमें आपको अलग अलग दिख सकता है, सो उसमें कंफ्यूज ना हुई, ओके। सो यहाँ पर हमारे सिंपल परमानेंट यहाँ पर खत्म हो गए टिश्यू। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे ही हम यहाँ पर पूरा का पूरा देख लेते तो हमारा प्लांट टिश्यू जो होता है वो कंप्लीट होता है। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो होते हैं, एक होता है जाइलम, देन होता है फ्लोएम। सो फर्स्ट में हम जाइलम देखेंगे, ओके। सो दिस टिश्यू हेट्रोजीनियस कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। हेट्रोजीनियस है मतलब एक से दो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनता है, ओके। एंड फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, और फंक्शन कैसे करता है एज अ सिंगल यूनिट। एंड थस एंड दिस टिश्यू इन्वॉल्व इन द कंडक्टिंग सैप। कंडक्टिंग सैप मतलब क्या होता है जिसका फूड, एंड यहाँ पर क्या होता है सोर्स एंड सिंक। सो सबसे पहले ये जान लो कि कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का, जिसको उसका वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन कौन करता है तो प्लांट्स करते हैं। और उनके अंदर जो जाइलम है वो एंड फोइलम जो है ये होने के कारण वो
यहाँ पर प्लांट वाटर को उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज जाइलम जो है वो वाटर करता है एंड फाइलम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। जाइलम कंडक्ट वाटर एंड फाइलम कंडक्ट फूड। सो ये क्या है, तो ये यहाँ पर सिंगल यूनिट है एंड दस यू डू कंडक्टिंग सैप। कंडक्टिंग सैप मतलब फूड का, ओके मतलब जो फूड है वो सॉइल से ऊपर जाता है, ऊपर फ्लो होता है, इसलिए हम उसको सैप बोलते हैं। ये ऐसा सैप मतलब ऊपर डिफरेंट पार्ट्स तक जाएगा। सो इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो सोर्स से यहाँ पर सिंक तक, सोर्स टू सिंक। सोर्स मतलब जहाँ ये बन रहा है, ओके और जो सिंक जो है वो डिफरेंट में जहाँ तक वो ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि सोर्स यहाँ पर क्या है, तो सॉइल है, सॉइल से सिंक मतलब डिफरेंस बॉडी, यहाँ पर डिफरेंस जो प्लांट है, प्लांट की बॉडी होती है उसके ऑर्गन से, जैसे कि लीफ हो गया, उसके बाद उसका स्टेम हो गया, सो वहाँ तक जाएगा, मतलब ये सिंक है। एंड सोर्स मतलब जहाँ पे फूड तैयार हो रहा है, ओके सो फूड कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सोर्स से सिंक तक। एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। एंड ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट में हम देखेंगे जाइलम। सो इट इज अ डेड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये क्या है, तो डेड है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। डेड मतलब आपको पता चल गया है कि डेड है, ओके नॉन लिविंग है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम आर, सो जाइलम कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है ट्रैकिड्स, उसके बाद है वेसल्स एंड जाइलम पैरेंचामा एंड जाइलम फाइबर्स। सो जाइलम के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होगा, फर्स्ट में यहाँ पर ट्रैकिड्स। सो फर्स्ट में हमको पढ़ने होंगे ट्रैकिड्स, उसके बाद वेसल्स, उसके बाद यहाँ पर जाइलम पैरेंचामा एंड देन जाइलम फाइबर्स। ये चारों को अगर हम देख लेते तो हमारा जाइलम कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो जाइलम के अंदर क्या है, ट्रैचिड्स, वेसल्स, यहाँ पर जाइलम पैरेंचामा एंड देन जाइलम फाइबर्स। ओके सो यहाँ पर जाइलम टिश्यू का आप ये स्ट्रक्चर देख लो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में वेसल्स होते हैं, उसके बाद ट्रैकिड्स होता है एंड फाइबर्स होता है, जो हमको देखने हैं, ट्रैचिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेंचामा होता है। ओके सो ये जो टिश्यू है ये किसका है, तो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू। इसके अंदर हम देखेंगे आप वन बाय वन ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंचामा एंड जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं। सो फिर हमारा जाइलम जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लोएम को देखेंगे। सो यहाँ पर जो जाइलम होता है इज आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ बोले तो ये बाकी जो यहाँ पर एनवायरमेंट है, जैसे कि अगर बहुत जोर से अगर हवा वाइंड अगर ब्लो हुई, वाइंड चली, तो प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ये जाइलम ये हेल्पफुल है, ओके सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है अपने प्लांट्स को, प्लांट बॉडी को। एंड ट्रैचिड्स एंड वेसल्स, जो ट्रैचिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैचिड एंड वेसल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करते हैं, तो कंडक्ट करते हैं। एंड दिस आल्सो नोन एज यहाँ पर हेड्रोम, उसको हम हेड्रोम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स है, इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, ये क्या है, तो हायर प्लांट्स है, जिनके अंदर ट्रैकिड्स क्या करते हैं, तो कंडक्टिंग एलिमेंट एंड वेसल्स जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म के अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। सो ट्रैचिड्स किसके अंदर होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के अंदर कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। एंड वेसल्स किसके अंदर होते हैं, तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेजिनेला है जिसे हम टेरिडोफाइट बोलते हैं, एंड नेटम जो है वो जिम्नोस्पर्म है। शो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ये प्रेजेंस ऑफ वेसल्स मतलब वेसल्स को शो करते हैं, उनके अंदर होता है। ओके सो फर्स्ट में क्या बताना है कि जाइलम जो है वो यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। एंड जो ट्रैचिड्स होते हैं वो यहाँ पर वाटर एंड उसके साथ साथ मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दिस इज नोन एज हेड्रोम, उसे हम क्या बोलते हैं, हेड्रोम बोलते हैं। एंड इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जो ट्रैचिड्स होते हैं आर कंडक्टिंग एलिमेंट। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर जो ट्रैचिड्स होते हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं, मतलब वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए हम उसको कंडक्टिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। एंड जो वेसल्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जैसे कि सेलेजिनेला, उसके बाद टेरिडोफाइट एंड यहाँ पर नेटम, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है नेटम। सो इसके अंदर वेसल्स हमको शो होता है, ओके दिखता है। सो ये वास्कुलर बंडल होता है। इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट में यहाँ पर देखो अपन क्रश फोइलम होता है कि बाजू में क्रश फोइलम होता है, देन कॉमन सेल होती है बीच में, देन यहाँ पर जाइलम पैरेंचामा है, देन उसके बाद ये प्रोटोजाइलम है। ओके जाइलम पैरेंचामा आप यहाँ पर देख सकते हो ये, उसके बाद प्रोटोजाइलम नीचे का, ओके उसके बाद मेटाजाइलम ये मिडल का, ओके यहाँ पर मेटाजाइलम होगा, ये दोनों तरफ से ये मेटाजाइलम है। उसके बाद ये रहेगा प्रोटोजाइलम की कैविटी मतलब स्पेस, ओके ये प्रोटोजाइलम का स्पेस, ये ऊपर का प्रोटोजाइलम, और यहाँ पर जो है यहाँ पर जाइलम पैरेंचामा होते हैं, और उसके बाद ये क्रस्ट फोइलम होता है बाजू में। सो जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड जाइलम में हम देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट में ट्रैचिड्स होते हैं, उसके बाद वेसल्स होते हैं, ओके एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम वेसल्स होते हैं। सो ये हमको पढ़ना है फर्स्ट में जाइलम में, देन फ्लोएम में। जाइलम फ्लोएम जो है यहाँ पर क्या है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर टिश्यू होते, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एंड वो क्या करते हैं, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करते हैं प्लांट को। सो जाइलम के अंदर हमको जो उसका पार्ट पढ़ना है वो है ट्रैचिड्स। ये क्या होते हैं, ट्रैचिड्स आर इलोंगेटेड, उसके बाद ट्यूब्यूलर एंड डेड सेल्स। ये इलोंगेटेड होते हैं मतलब ऐसे इलोंगेटेड, उसके बाद ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब के जैसे, एंड डेड सेल्स होते हैं।
एंड द एंड आर ऑब्लिक, जो एंड होता है वो कैसा होता है, ऑब्लिक होता है। एंड टैपरिंग, टैपरिंग मतलब ऐसा यहाँ पर जो ये उसकी बॉडी है, ओके, ये पूरी, उसके बाद ये ऐसा ऐसा नुकीला होता है, उसको हम बोलते हैं टैपरिंग एंड एंड ऑब्लिक एंड, ओके। एंड द सेल वॉल आर इवनली थिक, मतलब यहाँ पर अनइवनली थिक होती है, थिकन होती है, यहाँ पर मैग्निफाइड होती है। सो टू प्रोवाइड, मतलब ये क्या करती है, दिस प्रोवाइड, सो ये क्या करती है, दिस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करती है। जो ट्रैकिड्स होता है उसके अंदर क्या होता है, 95% वुड इन जिम्नोस्पर्म, ओके। सो ट्रैचिस कंट्रीब्यूट, मतलब जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जैसे प्लांट जिसके अंदर जो सीड है वो ओपन है, ऐसे प्लांट्स के अंदर 95% ट्रैचिड्स होता है। एंड 5% इन एंजियोस्पर्म, 5% एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। सो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग पैटर्न आर सीन इन देयर वॉल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के थिकनिंग पैटर्न यहाँ पर सीन होते हैं। सच एज एन्युलर, जैसे कि रिंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एन्युलर बोले तो रिंग होता है। एंड जो स्पायरल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। एंड हेलिक्स इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या है तो स्कैली जो है, स्कैलरिफॉर्म, जैसे कि लैडर लाइक, लैडर के जैसा, ओके, हेलिक्स के मतलब। उसके बाद होता है पीटोन, उसके बाद होता है पीटन, ओके। उसके बाद होता है पीट इज मोस्ट एडवांस टाइप, जो पीट है वो मोस्ट एडवांस टाइप, यहाँ पर जो एडवांस मतलब अभी का लेटेस्ट टाइप है। जैसे कि स्मॉल सर्कुलर एरिया होता है, एंड विच में बी अ सिंपल, और इसके मतलब ब्रॉड, ओके, विच में बी सिंपल और बॉर्डर, ओके। सो बॉर्डर हो सकता है या फिर वो सिंपल हो सकता है। सो ओके, सो ये हो गया यहाँ पर ट्रेजिड्स के बारे में। सो ट्रैचिस क्या करते हैं, तो डिफरेंट यहाँ पर थिकनिंग पैटर्न सीन करते हैं वुड के अंदर। और ये यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर 95% होता है, एंड एंजियोस्पर्म के अंदर 5% होता है। एंजियोस्पर्म मतलब जिसकी सीड क्लोज है, क्लोज है मतलब वो सीड अंदर रहती है, फ्रूट के अंदर रहती है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसकी सीड बाहर रहती है, जैसे कि काजू जो है, काजू, उसकी जो सीड है वो बाहर रहती है। लेकिन आप यहाँ पर गूगल पे जाकर सर्च करो, जो काजू है उसकी सीड बाहर रहती है फ्रूट के, इसलिए हम उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जिसकी सीड क्लोज है, ओके। सो ये हो गया यहाँ पर ट्रैचिड्स के बारे में। उसके बाद होता है वेसल्स। सो वेसल्स क्या है, तो लॉन्गर देन टैचिड्स, जो ट्रैचिड्स है उससे लॉन्गर है यहाँ पर वेसल्स, विद द यहाँ पर है परफोर्टेड और यहाँ पर डिजॉल्व एंड। सो उसमें उसमें क्या था, टैपर एंड थे, लेकिन यहाँ पर कैसे है, तो डिजॉल्व एंड्स है। एंड आर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेवरल वेसल्स, ये किससे फॉर्म हुए, यूनियन मतलब बहुत सारी वेसल्स एक जगह पर आ गई और इन्होंने इनको फॉर्म किया, ओके, एंड टू एंड। एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मतलब वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। एंड देयर ल्यूमेन, ल्यूमेन बोले तो ऐसा अगर रिंग हो गया, ऐसी रिंग, उसके बीच में का जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं ल्यूमन इज वाइडर, बोले तो बड़ा होता है देन ट्रैकिड्स। तो ट्रैकिड्स का ल्यूमन छोटा होता है, देन यहाँ पर जो है जो वेसल्स है उसका वाइडर होता है।
सो अगर यहाँ पर क्या होगा, मेटाजाइलम जो है वो यहाँ पर किधर होगा, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है, फर्स्ट में देखते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम अरेंज टुवर्ड द पिथ। सो फर्स्ट में आप ध्यान रखो ये रूट होता है, इसके अंदर जो होता है इसे हम बोलते हैं पिथ, मतलब अरेंज जाइलम एंड फोइलम होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्रोटोजाइलम अरेंज टुवर्ड द पिथ, एंड मेटाजाइलम होता है वो पेरीफेरी, मतलब ये आउटसाइड में ऐसे पेरीफेरी में होता है। ओके, सो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंडार्च। क्या बोलते हैं, एंडार्च। अगर यहाँ पर जो है ये बाहर है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो प्रोटोजाइलम जो है यहाँ पर, सॉरी मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी में है, एंड जो प्रोटोजाइलम है वो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर पीठ के तरफ है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सार्च। इसके अपोजिट में एंडार्च किस में होता है, जब क्या होता है मेटाजाइलम पेरीफेरी में होता है एंड प्रोटोजाइलम उसके पीठ के जैसा, पीठ के आसपास होता है। ओके, सो ये पीठ के आसपास यहाँ पर होगा मेटाजाइलम एंड यहाँ पर प्रोटोजाइलम होगा, प्रोटोजाइलम इसके पीठ के पास एंड मेटाजाइलम इसके आउटर सरफेस में, तब इसको बोलेंगे हम एंडार्च। एंड इसके अपोजिट होगा, मतलब जो मेटाजाइलम है और फिर ये प्रोटोजाइलम जो है वो यहाँ पर पेरीफेरी में रहेगा एंड मेटाजाइलम रहेगा यहाँ पर पीठ के अंदर, मतलब अपोजिट, तब वो होगा वो एक्सार्च। ओके, सो एंडार्च एंड एक्सार्च आपको समझ में आ गया होगा। सो एंडार्च तब जब मेटाजाइलम पेरीफेरी में होगा एंड जो प्रोटोजाइलम है वो यहाँ पर पीठ के तरफ होगा, और एक्सार्च तब जब जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी में होगा और मेटाजाइलम पीठ के तरफ होगा। सो इसको सिंपल है, सिर्फ आपको इसको अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअली में होता कैसे। ओके, ये हो गया फिर वेसल्स के बारे में। सो ये जो हमने फर्स्ट में ट्रैकेट्स में देखा था, इधर आपकी डायग्राम रह गई थी। ओके, सो डायग्राम आप देखते हैं, इसमें क्या है, तो फर्स्ट में जो थिकनिंग पैटर्न है वो कैसा था, एन्यूअल्स, यहाँ पर देख सकते हो आप, एन्यूअल रिंग्स की तरह होता है। देन होता है स्पाइरल। स्पाइरल में कैसा होता है आप देख सकते हो, यहाँ पर स्पाइरल है, इसे स्पाइरल की तरह, ओके, स्प्रिंग की तरह, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। देन हेलिक्स होता है। देन यहाँ पर जो है स्क्लेरिफॉर्म, इसमें यहाँ पर लैडर लाइक होता है, एक ये देखो यहाँ पर लैडर, जैसे कि ऐसी एक लैडर हो। लैडर आपको पता है, जो आप चढ़ने, आप उसको किसी भी चीज या फिर जो घर है अपना होम है उसके चढ़ने के लिए हम उसको यूज करते हैं, वो हो गया यहाँ पर लैडर। एंड पीट इज मोस्ट एडवांस टाइप, पीट जो होता है वो मोस्ट एडवांस टाइप होता है, ये यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर जो स्मॉल सर्कुलर एरिया हो सकता है उधर, एंड या तो फिर वो सिंपल है या फिर वो बॉर्डर है। सो यहाँ पर देखो ये सिंपल है, ये बॉर्डर है, मतलब ये सिंपल, और इसके बाद आप देख सकते हो ये व्हाइट व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ब्लैक है बिकॉज उसमें बॉर्डर है। ओके, सो ये क्या है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न है। ओके, सो जिम्नोस्पर्म में कितना होता है 5%, यहाँ पर जो 95% वुड होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर एंड 5% होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, एंड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिकनिंग पैटर्न्स बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, थिकनिंग पैटर्न्स, और वही थिकनिंग पैटर्न्स है एन्युअल, स्पाइरल, दिस कैलेरिफॉर्म, उसके बाद सिंपल एंड बॉर्डर। इसमें पीट है, पीट के अंदर सिंपल एंड बॉर्डर दोनों आता है। ओके, दोनों भी उसमें आता है। सो ये हो गया ट्रैचिड्स के बारे में। ओके, सो ये रहेगा था, ये आप अभी वो क्लियर हो करो। ओके, सो क्लियर है, ये डायग्राम इसकी है। सो ट्रैचिड्स एंड वेसल्स हो गए। अब आता है यहाँ पर जाइलम पैरेंचाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये अगर दोनों देख लिए हमने तो जाइलम हमारा खत्म हो जाएगा, देन लास्ट में बचेगा हमारा फ्लोएम। ओके, सो जाइलम में हम यहाँ पर देखेंगे पैरेंचाइमा के अंदर द सेल्स आर स्मॉल, ये कैसे होती है, स्मॉल सेल्स होती है एंड एसोसिएटेड विद द ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के साथ ये एसोसिएटेड होती है। These are, or the cells are small associated with the tracheates and vessels, and this is only one living tissue, ये only one living tissue होता है among complex tissue। तो सभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ये जाइलम पैरेंचाइमा ही लिविंग होता है। एंड फंक्शन इज स्टोर, इसका क्या फंक्शन है, स्टोर फूड, जैसे कि स्टार्च के फॉर्म में, एंड समटाइम्स यहाँ पर टैनिन। सो यहाँ पर जो टैनिन्स होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है, वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है प्लांट को डिफरेंट यहाँ पर बैक्टीरिया फॉर वायरसेस। सो बाकी के जो यहाँ पर पैथोजन है, मतलब डिसीज को कॉज करने वाले जो यहाँ पर वायरसेस या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ पर रेजिस्ट करता है वो। सो ये बार्क में होता है, प्लांट के ऊपर की बार्क में, और ये नीचे अंदर उसको जाने नहीं देता। सो इसको हम बोलते हैं टैनिन्स, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ओके, सो फर्स्ट में वो फूड को स्टोर करता है जाइलम पैरेंचाइमा, और सेकंड उसके बाद टैनिन्स, मतलब वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। देन द अदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स। ओके, देन पैरेंचाइमा इन्वॉल्व्ड इन लैटरल, सो लैटरल उसके बाद रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर सेप। लैटरल बोलो तो ऐसा, ओके, रेडियल बोलो तो चारों तरफ, ओके, से राउंडेड में रेडिकल। तो वाटर सेप मतलब जैसे कि ये रूट होता है, रूट के अंदर से क्या होता है, वाटर जो न्यूट्रिएंट है उसको कंडक्ट किया जाता है ऊपर ब्रांचेस की तरफ, लीव्स के तरफ, बर्ड्स के तरफ। ओके, तो उसे हम बोलेंगे वाटर और सैप। ओके, तो इसमें रेडियल एंड लैटरल दोनों कंडक्शन होगा। उसके बाद जो जाइलम फाइबर्स है आर द स्क्लेरेंचाइमेटस, जो स्क्लेरेंचाइमा सेल्स है उससे बनते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्लेरेंचाइमेटस सेल्स। एंड सर्व मेनली मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये होती है। सो दीज आर कॉल्ड एज वुड फाइबर, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वुड फाइबर बोलेंगे। एंड दीज आर आल्सो इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं एंड स्पिंडल शेप होते हैं।
एंड सेल्स और टैपरिंग एट द बोथ एंड, और बोथ एंड में ऐसे टैपर होते हैं, टैपर मतलब थोड़ा उसमें कम हो रहते हैं, ओके, उसकी साइज थोड़ी कम रहती है, मतलब नोखिले होते हैं दोनों एंड में, एंड देयर वॉल्स आर लैग्निफाइड होती है उनकी वॉल्स। सो लैग्निफाइड मतलब क्या है, तो ये पॉलीमर से बनते हैं ऐसी वॉल जो क्या होती है, रफ होती है, टफ होती है, वो प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, कि उसे लैग्निफाइड बोलती है। सो डिफरेंट पॉलीमर से बनती है वॉल, उसको बोलती है लैग्निफाइड वॉल। तो झैलम पैरेंचियम हमने देख लिया, ये स्मॉल होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं ट्रैकेट्स के साथ एंड वेसल्स के साथ, एंड दिस इज ओनली वन लिविंग टिश्यू, यही एक लिविंग टिश्यू होता है, एंड अमॉन्ग द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सो ये क्या है, तो सभी यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसके अंदर ये क्या है, तो ये फर्स्ट में लिविंग है, ओनली लिविंग टिश्यू होता है, वो होता है जाइलम पैरेंचियम, अकेला ये लिविंग टिश्यू होता है। एंड द फंक्शन इज, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर फूड मतलब स्टार्च के फॉर्म में, एंड यहाँ पर टैनिन्स मतलब जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो उसको यहाँ पर प्लांट्स के अंदर आने नहीं देता, ये बार्क में रहता है, बार्क ऊपर की लेयर यहाँ पर ट्री ट्रंक की, और उससे वो यहाँ पर प्लांट को जो प्रोटेक्ट करता है। देन पैरेंचियम आर इन्वॉल्व इन द लैटरल एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप बोले तो यहाँ पर कंडक्शन ऑफ फूड जिसमें अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं जाइलम फाइबर्स, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, वो ये होते हैं स्क्लेरेंचाइमेटस, मतलब स्क्लेरेंचाइमा से बने होते हैं सेल्स से, ओके, एंड सर्व मेनली मैकेनिकल सपोर्ट, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड वुड फाइबर्स। सो दीज आर कॉल्ड एज वुड फाइबर्स हम इसको बोलते हैं, एंड जाइलम फाइबर्स को हम वुड फाइबर्स बोलते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं, एंड स्पिंडल शेप होते हैं, एंड सेल्स टैपरिंग टुवर्ड द बोथ एंड, मतलब बोथ एंड मतलब दोनों भी यहाँ पर एंड के तरफ, मतलब एंड में ये कैसे होते हैं, तो नोखिले होते हैं, ओके, उसकी जो यहाँ पर शेप है वो थोड़ा नोखिला होता है, वो कम हो जाता है, ओके। उसके बाद एंड देयर वॉल्स आर लैग्निफाइड, उसके वॉल्स लैग्निफाइड होते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक टाइप के पॉलीमर से बनती है, एंड वो हार्ड होती है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसे हम बोलेंगे लैग्निफाइड वॉल्स। सो ये हो गए जाइलम पैरेंचियमा एंड यहाँ पर जाइलम फाइबर्स। सो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट में जाइलम वो खत्म होता है। अब देखेंगे फ्लोएम के बारे में। सो यहाँ पर है अपना फ्लोएम, ओके। सो जाइलम हमारा खत्म हो गया, वो क्या है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ओके। सो अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट का यहाँ पर दूसरा टाइप, वो है फ्लोएम, ओके। सो जाइलम देख लिया, फ्लोएम देखते हैं। सो दिस इज अ लिविंग टिश्यू, ये लिविंग टिश्यू है एंड आल्सो कॉल्ड एज बास्ट, ओके। सो इसको बास्ट भी बोलते हैं फ्लोएम को। देन फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। सो सोर्स हमें पता है कि जहां से फूड बनता है, जहां से, ओके, मतलब जहां फूड बनता है उसे हम बोलते हैं सोर्स, और उसके बाद जहां तक उस फूड को ट्रांसफर करना पड़ता है और जिसको फूड लगता है उसे हम बोलते हैं सिंक। और सोर्स से क्या होता है, सिंक तक यहाँ पर फूड का ट्रांसफर्शन मतलब उसका ट्रांसमिशन और कंडक्शन होता है, उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन बोले तो ट्रांसमिशन। तो कहाँ से, सोर्स से मतलब जहां से वो बन रहा है, उसके बाद सिंक तक मतलब जहां वो लग रहा है, उस तरह से ये ट्रांसफर होता है, ओके। एंड अदर पार्ट, सिंक बोले तो अदर पार्ट, एंड जो सोर्स होता है वो लीफ होता है, बिकॉज जो लीफ के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पर फूड बनता है और उससे डिफरेंट पार्ट्स तक वो ट्रांसफर होता है, ओके। एंड फ्लोएम वाज नेम एज लिप्टोम बाय, यहाँ पर है हेबरलंट एज सिमिलर टू जाइलम। उसके बाद फ्लोएम वाज नेम एज लिप्टोम, ओके। सो फ्लोएम को क्या नाम दिया है, लिप्टोम दिया बाय हेबरलंट एज सिमिलर टू जाइलम, बिकॉज ये जाइलम के सरीका था इसलिए इसको लिप्टोम नाम दिया गया। हेबरलंट ने उसको नाम दिया लिप्टोम बिकॉज ये जाइलम से सिमिलर था। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, एंड इट इज अ प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म, ये पहले फॉर्म है इसलिए इसको प्रोटो, एंड मेटा मतलब ये लैटर फॉर्म मतलब बाद में, ओके। प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेटा मतलब लैटर फॉर्म फ्लोएम। एंड इट इज कंपोज ऑफ सीव सेल्स, ये कैसे किससे बनता है, सीव सेल से, इसके बाद सीव ट्यूब्स से, एंड कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेंचाइमा एंड यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स, ये चीजों से ये बनता है। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंचाइमा, उसके बाद यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स, ओके। सो फ्लोएम फाइबर्स से बनता है। सो फ्लोएम में एकदम सिंपल है, ये क्या है, तो लिविंग टिश्यू है। उसके बाद इसको हम बास्ट भी बोलते हैं। एंड फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सोर्स, मतलब जहां से वो क्रिएट हो रहा है। उसके बाद सिंक मतलब जहां पर वो लग रहा है, जहां पर उसका यूटिलाइजेशन है, उसको वो चाहिए। एंड जो फ्लोएम होता है वॉज नेम एज लिप्टोम, उसको नाम दिया गया लिप्टोम बाय हेबरलंट, इस साइंटिस्ट ने दिया, एज सिमिलर टू जाइलम। सो जाइलम से सिमिलर था किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो जाइलम से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में सिमिलर था, इसलिए हेबरलंट ने इसको लिप्टोम नाम दिया। एंड इट इज फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट मतलब प्रोटो, सो प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म हुआ, एंड जो मेटा है मतलब लैटर मतलब उसके बाद फॉर्म हुआ मेटाफ्लोएम, ओके। सो फर्स्ट में यहाँ पर प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, एंड इट इज कंपोज ऑफ सीव सेल्स, यहाँ पर सीव सेल से बनती है। उसके बाद सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, उसके बाद सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेंचाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, इससे बनता है यहाँ पर फ्लोएम।
सो ये हम देखेंगे सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंचाइमा, उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स, ये देखेंगे तो पूरा का पूरा फ्लाइम हो जाएगा। ओके, सो उससे और फ्लाइम जो हमारा फ्लोएम है ये होने जाने के बाद हमारा पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू हो जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे सीव ट्यूब्स। सो सीव ट्यूब्स क्या है, तो लॉन्ग है, उसके बाद ट्यूबुलर है, कंडक्टिंग यहाँ पर है चैनल ऑफ फ्लोएम। चैनल बोलो तो एक ऐसा यहाँ पर स्पेस है, ओके, चैनल उसको हम बोलते हैं। सो ये क्या है, तो लॉन्ग ट्यूबुलर कंटेनिंग चैनल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का एक चैनल होता है। ओके, कंडक्टिंग चैनल मीन्स जहाँ से क्या होता है फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। ओके, एंड दीज आर प्लेस एंड टू एंड विद इन अ बल्जिंग और एट द वॉल्स, मतलब ये एंड टू एंड बल्जिंग एट द वॉल्स के, मतलब जो वॉल है उस वहां पर रहते हैं एंड वॉल की तरफ, एंड वॉल्स में। ओके, एंड दिस सीव ट्यूब्स हैज द सीव प्लेट्स, इसके अंदर क्या होती है, सीव प्लेट्स होती है, फॉर्म बाय सेप्टा। सेप्टा मतलब दो, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हो इसको, ये दो यहाँ पर कंपार्टमेंट में यहाँ पर उसको डिवाइड करने वाला होता है सेप्टा, विथ अ स्मॉल पोर्स, मतलब सीव ट्यूब्स जो है उसको सीव प्लेट्स होते हैं फॉर्म बाय सेप्टा, सेप्टा से फॉर्म होते हैं सीव प्लेट। ओके, ये स्मॉल पोर्स है एंड द सीव प्लेट्स कनेक्ट प्रोटोप्लास्ट टू एडजंस्ट सीव ट्यूब सेल। और जो सीव यहाँ पर प्लेट होते हैं सीव प्लेट्स, ये क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को अपने एडजॉइंट सीव ट्यूब सेल से कनेक्ट करते हैं। एंड द सीव ट्यूब सेल्स ऑफ अ लिविंग सेल्स विथ अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, जो सीव ट्यूब सेल्स है ऑफ अ लिविंग सेल के सीव ट्यूब सेल्स वो कैसे होते हैं, थिन वो लेयर के, उसमें क्या होता है ऑफ साइटोप्लाज्म, बट यहाँ पर लूजेस इट्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, लेकिन वो मैच्योर जैसे बनता है उसका न्यूक्लियस वो खो देता है, मतलब लूजेस इट्स nucleus at maturity and the sieve tube cells is connected to the companion cells through the phloem। so जो sieve tube cells होते हैं वो companion cells से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं through the phloem parenchyma by यहाँ पर होता है plasmodesmata से। and sieve cells are found in the lower plants like यहाँ पर pteridophytes and gymnosperm, इसके अंदर ये क्या होते हैं तो फॉर्म होते हैं, मतलब वो फाउंड होते हैं, वो दिखते हैं। एंड सेल्स आर नैरो इलोंगेटेड, एंड सेल्स कैसी होती है इसकी, नैरो एंड इलोंगेटेड होती है। ये हो गया सीव ट्यूब्स के बारे में। अगेन इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट में क्या रहेगा, ये लॉन्ग ट्यूबुलर सेल्स है, कंडक्टिंग चैनल्स है ऑफ फ्लोएम के कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं सीव ट्यूब्स। देन यहाँ पर एंड टू एंड यहाँ पर बल्जिंग होती है एंड वॉल पे, एंड वॉल पे, एंड सीव ट्यूब्स एज अ सीव प्लेट, इसके अंदर क्या है तो सीव प्लेट है। एंड ये किससे फॉर्म हुई है, फॉर्म बाय सेप्टा, सेप्टा बोले तो ये बीच में का, ये सेप्टा से वो फॉर्म हुई है। एंड विथ स्मॉल पोर्स, मतलब इसमें थोड़े स्मॉल ऐसे पोर्स होते हैं। एंड द सीव प्लेट्स आर कनेक्ट प्रोटोप्लास्ट ऑफ एडजुएंट सीव ट्यूब सेल्स, मतलब ये क्या करते हैं तो सीव ट्यूब सेल्स का जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या होता है तो पूरा का पूरा मटेरियल। सो हमें पता है सेल्स के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मतलब पूरा का पूरा सेल के अंदर का, न्यूक्लियस के उसके साथ साथ न्यूक्लियस के बाहर के पूरा का पूरा मटेरियल को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सीव ट्यूब सेल्स, ये क्या करता है, सीव प्लेट्स क्या करती है, प्रोटोप्लास्ट होता है एडजेसेंट, मतलब उसके यहाँ पर उसको लगता है, मतलब उसके पास की जो यहाँ पर सीव ट्यूब्स होती है उसके प्रोटोप्लास्ट को वो उससे कनेक्ट करता है। एंड द सीव ट्यूब सेल्स आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स है। एंड थिन लेयर ऑफ यहाँ पर साइटोप्लाज्म, बट थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म है, उसके बाद लिविंग है, बट न्यूक्लियस जो है वो मैच्योरिटी में खो देती है, बट लॉजेस इट्स न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। एंड द सीव ट्यूब सेल्स आर कनेक्टेड टू द कैम्पेनियन सेल्स थ्रू द फ्लोएम पैरेंचाइमा बाय द यहाँ पर है प्लाज्मोडेस्माटा से वो कनेक्ट होता है। एंड सीव सेल्स आर फाउंड इन लोअर प्लांट्स लाइक टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, एंड दिस सेल्स आर नैरो एंड इलोंगेटेड। ओके, सो ये है, इसको आप सिंपल में इसको थोड़ा आप इजी करो, उसको अलग अलग लिखो, इससे नोट्स बनाओ अच्छे से, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में बनाए थे वैसे। ओके, देन यहाँ पर एक कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स क्या है, आर नैरो इलोंगेटेड एंड लिविंग। सो नैरो है, नैरो मतलब वो कम, उसकी जो थिकनेस हो और उसकी जो लेंथ है वो कम है। उसके बाद ये कैसे लिविंग है, एंड दिस सेल्स आर लैटरली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स एलिमेंट। सो लैटरली ये सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होती है। एंड जो कंपेनियन सेल्स है हाउ द डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर डेंस बोले तो ये ज्यादा थिक होता है, थिक साइटोप्लाज्म। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब वो प्रोमिनेंट मतलब बड़ा न्यूक्लियस होता है। सो ओके, फर्स्ट में हमने देखा सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियल सेल्स, ये नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं। दिस सेल्स आर लैटरली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ लैटरली एसोसिएटेड होते हैं। एंड जो कंपेनियन सेल्स है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर फ्लोएम है उसके अंदर हमने सीव ट्यूब्स देखा एंड कंपेनियन सेल्स देखा। उसके बाद इसके लास्ट दो पार्ट होते हैं, वो होते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा, देन फ्लोएम यहाँ पर फाइबर्स।
सो फर्स्ट में हमने जाइलम्स के 4 पार्ट देखे थे, अब यहाँ पर फ्लोएम के भी हम 4 पार्ट देख रहे हैं। सो इसमें हमारा क्या है, तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर परमानेंट टिश्यू है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम के 4 पार्ट, फ्लोएम के 4 पार्ट, ये देख लिया तो हमारा सिंपल परमानेंट हो जाएगा। और फर्स्ट में हमने सिंपल, सो ये देख जाने के बाद हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट हो जाएगा। सो ये देखने के बाद हमारा जो लास्ट का जो हमारा फ्लोएम है उसके 4 पार्ट हो जाएंगे, मतलब हमारा जो है वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था उसमें हमने देखा था, फर्स्ट में था पैरेंचाइमा, देन क्लोरेंचाइमा, और उसके बाद था यहाँ पर स्क्लेरेंचाइमा। ओके, एंड उसके बाद जो सिंपल यहाँ पर जो होता था वो खत्म हुआ। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था उसमें था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में अगेन 4 पार्ट थे और फ्लोएम में 4 पार्ट है। तो जाइलम के हमने 4 पार्ट देख लिए, फ्लोएम के 2 हो गए, ये 2 अगर ये लास्ट में अगर 2 बचे हैं, तो ये हो जाने के बाद हमारा प्लांट टिश्यू जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल में हो जाएगा। सो जो लास्ट में 2 पार्ट होते हैं फ्लोएम के अंदर वो होते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सो सेल्स आर लिविंग, ए लिविंग होती है, इलोंगेटेड, फाउंड एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स। ये कैसी फाउंड है, कहां पर मिलती है, एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स। इसके पहले हमने देखे थे वो सीव ट्यूब्स, उसके साथ ये एसोसिएटेड होती है फ्लोएम पैरेंचाइमा की सेल्स। एंड कंपेनियन सेल्स, एंड कंपेनियल सेल्स मतलब सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियल सेल्स, ये दोनों के साथ ही एसोसिएटेड होती है। टू चीफ फंक्शन इज टू स्टोर्ड फूड, इसका फंक्शन क्या है, स्टोर फूड, उसके बाद लैटेक्स, उसके बाद रेजिन, उसके बाद म्यूसिलेज, ईटीसी, इसको ये क्या करता है तो स्टोर करता है। एंड द सेल्स कैरिड आउट लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड, लैटरल बोले तो कैसा कि ऐसा, ओके, सीधा का सीधा लैटरल। सो ये लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड को कैरी आउट करता है, फूड मटेरियल को। एंड दीज सेल्स आर अब्सेंट इन द मोस्ट ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब ऐसे ट्रीज जिसके अंदर सीड जो है वो एक ही होती है, मतलब उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होती। जैसे कि राइस है, राइस को हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज वो मोनोकॉट है। ओके, सो मोनोकॉट में ये क्या है तो अब्सेंट है, फ्लोएम पैरेंचाइमा। देन फ्लोएम फाइबर्स होता है, आर ओनली डेड टिश्यू अमॉन्ग दिस यूनिट। सो इसमें क्या है तो ये डेड टिश्यू है, किसमें, फ्लोएम के अंदर जो डेड टिश्यू होता है वो होता है फ्लोएम फाइबर्स। ओके, सो यही डेड है, बाकी सब लिविंग है। एंड देयर आर स्क्लेरेंचाइमेटस, जनरली ये जो स्क्लेरेंचाइमेटस होता है मतलब ये स्क्लेरेंचाइमा सेल से बनता है, इसलिए हम इसको स्क्लेरेंचाइमेटस बोलते हैं। एंड जनरली अब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, और प्राइमरी फ्लोएम इसमें अब्सेंट होता है, बट प्रेजेंस इन द सेकेंडरी फ्लोएम, बट सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम होता है, प्राइमरी में अब्सेंट होता है और सेकेंडरी में प्रेजेंट होता है। एंड दीज सेल्स आर विथ लैग्निफाइड वॉल्स, इसके वॉल कैसे होते हैं, लैग्निफाइड, जो स्पेसिफिक पॉलीमर से बनती है, जो टफ होती है, रिजिड होती है, जो अपने प्लांट को जो है इंटरनल उसको सपोर्ट करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल अगर किसने हैमर कर दिया ट्री ट्रंक पे तो भी इसको ये सपोर्ट करेगी। एंड दीज आर यूज इन मेकिंग रोप्स, तो इसको जो है रोप को यहाँ पर रोप्स बनाने के लिए, ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोप्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड यहाँ पर उसके बाद रफ क्लॉथ, उसके साथ साथ जो रफ है, रफ मतलब बहुत ऐसे रफ मतलब हार्ड क्लॉथ्स को, मतलब क्लॉथ्स को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, फ्लोएम फाइबर्स का। सो इसमें क्या होगा तो फ्लोएम पैरेंचाइमा के अंदर लिविंग होगा, वो इलोंगेटेड, फाउंड इन एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स, उसके बाद कैंपेनियन सेल से एसोसिएट होगा। देन इसका चीफ फंक्शन इज स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है, लैटेक्स को, रेजिन्स को, म्यूसिलेज को, ईटीसी। एंड द सेल्स आर कैरी आउट लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड मटेरियल, मतलब फूड एंड मटेरियल का लैटरल कंडक्शन करेगा, ऐसा सीधा सीधा, ओके। एंड ये मोनोकॉट में अब्सेंट होता है। मोनोकॉट मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर एक ही सीड एक ही पार्ट में डिवाइड होती है, उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट। एंड जो फ्लोएम फाइबर से ये क्या है तो ओनली डेड टिश्यू है अमॉन्ग दिस यूनिट, मतलब फ्लोएम के अंदर तीनों भी लाइव है लेकिन लिविंग टिश्यू है, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर से यही अपना एक डेड टिश्यू है। एंड दिस आर स्क्लेरेंचाइमेटस, मतलब स्क्लेरेंचाइमा सेल से बना होता है। एंड जनरली अब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम में अब्सेंट होता है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड दीज सेल्स आर लैग्निफाइड वॉल्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया लैग्निफाइड वॉल्स कैसे होते हैं, वो प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट अपने प्लांट्स को। एंड मेकिंग इससे हम क्या बना सकते हैं, रोप्स को बना सकते हैं, उसके साथ साथ रफ क्लॉथ्स को बना सकते हैं। सो ये हो गया यहाँ पर फ्लोरेंचाइमा एंड यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स। सो यहाँ पर अपना फ्लोएम खत्म होता है। सो अब बात आती है कि पूरा का पूरा हमने क्या देखा उसको हम विजुअलाइज करते हैं। फर्स्ट में उसको देखते हैं। सो फर्स्ट में हमने देखा प्लांट टिश्यू, टिश्यू क्या होते हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने के बाद देखा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में इसके यहाँ पर टाइप्स देखे बेस ऑन पोजीशन, उसके बाद बेस ऑन यहाँ पर था ओरिजिन। सो बेस ऑन पोजीशन पे हमने एपाइकल मेरिस्टेम, उसके बाद यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम देखा। उसके बाद यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है इस पे इसके प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम देखा। सो ये हो गया अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हमने देखा परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू में हमने क्या देखा, फर्स्ट में देखा सिंपल परमानेंट, उसके बाद देखा हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सो सिंपल परमानेंट में हमने देखा पैरेंचाइमा,
उसके बाद देखा हमने स्क्लेरेंचाइमा, एंड उसके बाद देखा हमने यहाँ पर सो फर्स्ट में देखा पैरेंचाइमा, देन देखा कोलेंचाइमा, देन देखा स्क्लेरेंचाइमा। सो पैरेंचाइमा के अंदर हमने दो देखा, एक देखा क्लोरेंचाइमा, देन देखा हमने एरेंचाइमा। सो ग्रीन अगर पैरेंचाइमा है तो वो क्लोरेंचाइमा, एंड अगर उसके अंदर एयर स्पेसेस है तो वो हो गया एरेंचाइमा, बिकॉज उसके अंदर एयर के चैम्बर है, उसके नाम पे ही है एरेंचाइमा। ओके, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स, ये हमारा सिंपल परमानेंट हो गया। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट था, इसमें हमने देखा फर्स्ट में जाइलम को, और उसके बाद देखा हमने यहाँ पर फ्लोएम को। ओके, सो जाइलम को देखा एंड फ्लोएम को देखा। सो जाइलम के अंदर हमको 4 यहाँ पर यूनिट देखने पड़े, और उसके साथ साथ फोइलम में भी 4 यूनिट देखने पड़े। सो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा प्लांट का जो टिश्यू है वो कंप्लीट हो गया। सो ऐसा आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ओके, सो पूरा का पूरा डिटेल आपका प्लांट टिश्यू हो गया है, बिकॉज फर्स्ट में हमने प्लांट यहाँ पर टिश्यू, उसकी मेरिस्टेमेटिक, एंड देन यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन पे टाइप, बेस्ड ऑन यहाँ पर ओरिजिन पे टाइप। देन यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट में हमने पैरेंचाइमा, देन उसके बाद कोलेंचाइमा, स्क्लेरेंचाइमा, एंड यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड फोइलम। सो ये हो गया अपना पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। सो ओके, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए या फिर उसको डाउनलोड करके देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So thanks for watching Bio Study with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.